भैया इतनी सब्जी ली है, थोड़ा धनिया मिर्ची तो दो। या फिर भैया आपकी दुकान पे रोज आते हैं और झोले के पैसे आप फ्री भी लेते हो। या फिर भैया कल आपने इसके 24 लिए थे, आज 28 ले रहे हो, 4 रुपए ज्यादा क्यों? हमारी मम्मियों ने ये कह कह के जो बनाया है ना, उसको गृहस्थी कहते हैं। और उस गृहस्थी की झलक दिखती है हमारे खाने में, जहां कुछ बचा के कुछ बड़ा बन जाता है। तो आज की कहानी मम्मियों की किफायत के नाम और उस ढेर सारी मोहब्बत के नाम जो किफायत के जरिए प्लेट पे आती है। वेलकम टू घर सा यमी स्वाद का रिश्ता। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, रणबीर फिर मटर छील रहा है। मेरे को मटर छीलना अच्छा लगता है। एक्चुअली जब भी बजट की बात होती है ना और घर चलाने की बात होती है, मेरे को हमारे घर की मटर की सब्जी याद आ जाती है। और हमारे घर की मटर की सब्जी यूं होता था कि मटर छीलने के बाद छिलके भी छीले जाते थे और उसके बाद मटर के साथ छिलके डाल के भी सब्जी बनाई जाती थी। तो छिलका कैसे छीलना है वो मैं दिखा देता हूं। जैसे ये छिलका है, ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ से पकड़ के ऐसे छील लेना है। तो अंदर से ये हिस्सा जो है निकल जाएगा और बिल्कुल नरम मटर का छिलका रह जाएगा। मैं बचपन में ना बड़ा ट्राई करता था कि भाई ऐसे छिलके छीलूं, मुझसे कभी नहीं छिलते थे। और तब दादी जो है फटाफट ऐसे लेती थी पूरा का पूरा छिलका और 1 2 3 करके बिल्कुल फटाफट छील देती थी। तो दादी मुझे कहती थी तेरे से नहीं होगा। तो बोलता था क्यों? वो तूने तंगी नहीं देखी ना। अब हरा प्याज मटर के साइज का, तो ये साइज का, नाइस। चलो जी, हरा प्याज भी अलग, हरी मिर्च और अदरक। अदरक ज्यादा नहीं है, ऐसे 1.5 इंच और 2 मिर्ची। अदरक, मिर्च, नमक और थोड़ा सरसों का तेल। इस रेसिपी में घी नहीं। थोड़ा सरसों का तेल। कढ़ाई में सरसों का तेल, जीरा और ये अदरक मिर्ची का पेस्ट, अदरक ऑलमोस्ट भुन गई ना। अब एक मिक्सचर बनाता हूं। तो मिक्सचर में भुना हुआ चना लगभग 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, थोड़ा नमक। इसका जो रंग है ना, इसकी रंगत जो है वो लाल मिर्च से आएगी। लाल मिर्च इसके लिए बहुत जरूरी है। मटर डाल देता हूं और इसी मसाले में ये मटर भून देता हूं। देखिए आ गया ना, रंग भी आ गया, गाढ़ी भी हो गई। और जैसे ही मटर पक जाएगा, मतलब दबने लग जाएगा, वैसे ही बाकी की चीजें, मतलब हरा प्याज और मटर का छिलका, सब्जी तैयार। तो मटर जो है ना पक गया। अब ये बराबर पक गया, मतलब 90% पक गया। बाकी मटर अपने छिलके के साथ पक जाएगा। और साथ में जब मेथी होती थी ना, जैसे खेत में मेथी है या मेथी सस्ती है, तो मेथी डालती थी दादी। और अगर मेथी नहीं है तो हरा प्याज तो है ही। मेथी मटर का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी बहुत फेमस है। बस 5 मिनट बस। और अब सबसे जरूरी चीज,
तो बचा हुआ हरा प्याज और धनिया, ये हो गई गार्निश। आप फटाफट देख लीजिए बनी कैसे, क्योंकि मुझे पता है आप पैसे की कीमत जानती हैं और आपको बनानी है ये जरूर। मटर के छिलके की सब्जी बनाने के लिए एक खलबट्टा में अदरक, हरी मिर्च और नमक डालकर पीस लें और फिर उसमें सरसों का तेल मिला लें। एक कढ़ाई में सरसों का तेल, जीरा, अदरक, मिर्ची का पेस्ट और पानी डालकर भून लें। अब एक कटोरी में भुने हुए चने का आटा, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च डालकर मिलाएं और कढ़ाई में तैयार किए मसाले के साथ भून लें। फिर उसमें मटर के दाने, पानी, मटर के छिलके, हरा प्याज डाल के पकने दें। सजावट के लिए हरा प्याज और धनिया के पत्तों के साथ परोसें। आपके मटर की छिलके की सब्जी तैयार है। मेरे एक दोस्त ने मुझे रेसिपी बताई है जो उसके गांव में बनती है, और उस रेसिपी से मुझे मेरी दादी की याद आ गई। और ये रेसिपी खास पता है क्यों है? क्योंकि कैसे एक रेसिपी से दो चीजें बन जाती हैं, मतलब ये भी हमारे घरों में ही होता है। अब जैसे इतनी सारी दालें हैं तो इससे क्या बन सकता है? दाल बन सकती है ना, लेकिन इससे दाल भी बन सकती है, सूप भी बन सकता है और सलाद भी बन सकता है, और सब यूं। मैं बना रहा हूं कुमाऊनी रस बीज। कुमाऊं में हर घर में बनती है और सर्दियों में खासतौर इसका सबसे बढ़िया जायका है। अभी तक मैंने उड़द की दाल डाली है और काबुली चना और बारीक चना, ये सब रात भर सोख करके रखा है, और लोबिया और राजमा, ये कुल्थ की दाल, कुल्थी की दाल, कुल्थ की दाल, अंग्रेजी में हॉर्स क्रैम, और दूसरी ये पहाड़ों के मोती हैं, ये भटकी दाल। जैसे सोयाबीन होती है ना, वो यूं समझ लीजिए कि एक पहाड़ी ब्लैक सोयाबीन है। नमक, अब दाल पकने तक, एक्चुअली थोड़ी ओवर बॉयल होने तक इसको रखना है, 4 सीटी से ज्यादा नहीं। दाल करीब बंद, और तड़के की तैयारी कर लेता हूं। तो ये तो ऊपर का रस है ना, जिसको तड़का लगाना है, और ये नीचे के बीज जिसका सलाद बनाना है। ये रस जो है वो सारा निकाल लिया। रस तो निकाल लिया, बीज भी निकाल लेता हूं। छोड़ना कुछ नहीं है। तड़का तैयार करने के लिए घी गरम होता है ना, जीरा, फरन, ऐसे फरन को जलाना है। और ये जो फरन है ना, ये मेडोज में मिलता है, मतलब 12,000 फुट के ऊपर पहाड़ों के बीच में जो लेवल लैंड्स होते हैं ना, वहां पर उगता है। उसको लोकल लैंग्वेज में बुग्याल कहते हैं। आहा, ये गया सारा टेस्ट इसके अंदर।
अच्छा, अब इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा चावल का आटा। चावल के आटे के लंप्स निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर जो गांठें निकल जाए वो अच्छा है, क्योंकि एक बार इसके अंदर चला गया तो कोई गांठ नहीं निकली। तो जो गांठ यहाँ निकल जाए वो अच्छी। उबलने तक अंदाजा नहीं आएगा कितना गाढ़ा हुआ है, तो एक बार उबल जाए फिर अगर जरूरत पड़ी तो और चावल का आटा डालेंगे। तो ये बीज के लिए टमाटर और प्याज और धनिया, बस। क्या बात है। नमक, धनिया और दाल, बस। इसमें भी नमक। गैस बंद। और चावल का माड़ डालने से मतलब एकदम वो वेलवेट बोलते हैं ना जिसको, वेलवेट जैसी फिनिश होगी इसकी। तो क्या कहते हैं उसको कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या एक तीर से दो निशाने नहीं लग सकते। भाई लगाए हुए हैं ना हमारी दादियों ने, हमारी मम्मियों ने, हमारी बुआओं ने, एक तीर से दो निशाने। अब ये देख लीजिए, नहीं देखा दोबारा देख लीजिए। कुमाऊनी रस बीज बनाने के लिए कुकर में भिगोई हुई उड़द की दाल, भिगोए हुए काबुली चना, भिगोए हुए बारीक चना, भिगोए हुए लोबिया, भिगोए हुए राजमा, भिगोई हुई कुलथ की दाल, भिगोई हुई भट की दाल, पानी और नमक डालकर 4 सीटी तक पकने दें और इसके रस को निकालकर एक कढ़ाई में डाल लें। रस में तड़के के लिए एक पैन में देसी घी, जीरा, फरन, प्याज और लहसुन डालकर भूनें और फिर उसको कढ़ाई में रखे रस के साथ मिला लें। फिर एक कटोरे में चावल का आटा और पानी मिलाकर लेप बना लें और उसको कढ़ाई में मिला लें। एक कटोरे में टमाटर, प्याज, धनिया के पत्ते और बीज को डालकर उसमें नमक मिलाएं। आपका कुमाऊनी रस बीज तैयार है। तो किफायत की बात हो रही थी ना, तो मैं भी कुछ किफायती लाया हूँ कि आलू से किफायती क्या हो सकता है बताइए। आलू बेचारा चुपचाप हर जगह फिट हो जाता है, जहां पैसे बचाने होते हैं वहां पड़ जाता है। कई बार क्या होता है, किफायत के चक्कर में डाला हुआ आलू डिश की जान बन जाता है। जैसे हमारे लखनऊ में पहले सालन को मातम का खाना माना जाता था। आलू गोश्त अगर कोई शादी में दे देता था तो बारात चली जाती थी, लेकिन अब शादी में आलू गोश्त होना जरूरी और सबसे पहले आलू खत्म होते। ये है किफायत का जलवा। अच्छा, मजे की बात क्या है, जितना आलू उतना गोश्त। अब गोश्त को 3 सीटी मारनी है आलू के बगैर, और उसके बाद 2 सीटी आलू के साथ। अच्छा, सालन के लिए भी सरसों का तेल अच्छा है, घी वी की जरूरत नहीं। और बस एक प्याज। तो तेल में खड़े मसाले जिसमें है तेज पत्ता, बड़ी इलायची। तो गोश्त के साथ ना बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर बड़ी इलायची है तो जाएगी, दालचीनी है तो जाएगी, अगर पत्थर का फूल है, दगड़ फूल, तो वो जाएगा, नहीं तो फिर तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची में हो जाएगा।
हरी मिर्च, थोड़ा सा फ्राई प्याज, बरिस्ता, सालन की तैयारी में ना ये दही, नमक, सालन में हल्दी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाल मिर्च सिर्फ हल्दी का रंग बराबर निकालने के लिए, और धनिया। धनिया में कोई कंजूसी नहीं, गोश्त और धनिया रब ने बना दी जोड़ी है। ये दही को फेंट लेता हूं। अब इसी दही में थोड़ा सा बरिस्ता, ब्राउन प्याज और थोड़ा सा अदरक लहसुन। दही के साथ कितना सिंपल है ना, दही के साथ सब कुछ भुन जाएगा। यहां पर अदरक लहसुन बराबर बराबर, मतलब 1 छोटा चम्मच अदरक, 1 छोटा चम्मच लहसुन। क्या बात। इसका जो जायका है ना वो सरसों के तेल का ही। चलिए दूसरी तरफ आलू तल के और ग्रेवी का प्रोग्राम शुरू करता हूं। सरसों का तेल, अच्छा पहले आलू तल लें तो आलू को तल लेना है बस, थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड लाल हो रही है ना, ये बस थोड़ा लाल करना है। इसी में थोड़ा जीरा इसी तेल में भुन जाएगा, ज्यादा नहीं लेकिन जीरा थोड़ा सा। चलो जी, जीरा भुन गया। अब दही, अगर दही बराबर से पक जाए फिर ना भी चलाएं तो चलेगा, लेकिन जब तक दही पकती नहीं है ना तब तक चलाते रहना। चलिए अब डाल देता हूं सारा का सारा गोश्त। और इसमें डालता हूं थोड़ा सा काजू का पेस्ट। तो ये समझ लीजिए कि अपना 1.5 किलो गोश्त था तो 1.5 किलो गोश्त में 1 कड़छी काजू का पेस्ट। उसके बाद ये ब्राउन प्याज का पेस्ट। अब मसाले में मैं धनिया पाउडर और डाल रहा हूं, भुन जाएगा वो। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला। गोश्त जो है ना वो हड्डी वाला लीजिए, वो क्या है ना हड्डी से जायका आता है, तो हड्डी जो है शोरबे में अपना रस छोड़ेगी, आलू उसे पी लेगा, फिर होगी आलू के पीछे लड़ाई। थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना, ये धनिया, और देखिए मजे की बात है कि इतना सारा बन गया और पड़ा कुल 1 प्याज। देखिए चाहे आलू खाइए या गोश्त खाइए या दोनों खाइए, बनाइएगा जरूर और एक बार देख लीजिए कैसे बना।
आलू गोश्त बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, प्याज और गोश्त को मिलाकर उसमें हरी मिर्च, तले हुए प्याज और पानी डालकर पकने दें। एक कटोरे में दही, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, तले हुए प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर मिला लें। एक पतीले में सरसों का तेल, आलू, जीरा और दही के मिश्रण को मिलाकर उसमें पका हुआ गोश्त, काजू और भुरे प्याज का पेस्ट, धनिया और जीरा पाउडर, धनिया और पुदीने के पत्ते डालकर पका लें। आपका आलू गोश्त तैयार है। कभी कभी मुझे लगता है ना कि आजकल हम सोचते नहीं, कि सोचने का मौका ही नहीं, सब कुछ है। और पहले जब अभाव होता था ना तो सोचना पड़ता था, क्योंकि दिक्कत पार करनी होती थी ना। तो अभाव में वो चीजें दिखती हैं जो सब कुछ होने पे नहीं दिखती। जैसे अभाव में मटर का छिलका भी दिखता है, अभाव में दाल का पानी भी दिखता है, अभाव में गोश्त का आलू भी दिखता है और अभाव में प्यार भी दिखता है। क्योंकि वो जो बजट है ना, उसके अंदर इतना सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ मां ही समेट सकती है।